हाय हेलो। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे और हम स्वस्थ होने की हमेशा आप लोग की कामना करते हैं। जैसा कि हमने लगातार क्लास ले रहे हैं, कल हमने जेएस मिल के बारे में पूरा डिटेल ख़त्म किए हैं। जेएस मिल हमने पार्ट 2 में ख़त्म किया है। पार्ट 1 में भी उनकी जीवनी और राज्य से संबंधित ख़त्म किए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में स्वतंत्रता, राज्य, प्रतिनिधि, ये सब खत्म किए हैं। और प्रतिनिधि में कैसे लोकतंत्र के बारे में वो सब हमने डिटेल चर्चा किया था। आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स आज हम कार्ल मार्क्स को भी 2-3 हम पार्ट में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में होता है, 1883 ईस्वी तक। 1818 से 1883 ईस्वी में, और 5 मई है, पारसिया में इनका जन्म होता है। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं, जिनका सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है, या फर्स्ट में चॉइस किए हों या सेकंड में चॉइस किए हों, जिनका भी राजनीति विज्ञान हो, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। उनके पास जब ये वीडियो पहुंचेगा, वो अगर उनको अच्छा लगेगा तो आपको भी शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से किसी के पास वीडियो पहुंचता है, किसी के पास डायरेक्ट स्क्रीन पर भी आ जाता है। अगर इसका मेरे वीडियो का एसईओ हाई लेवल रहेगा तो जहाँ तक हम संभवतः हमेशा प्रयास करते हैं मेरे वीडियो का जो हम पढ़ा रहे हैं, जो एसईओ है वो हाई रेट में हो। जब हाई रेट में होगा तो जब आपका स्क्रीन, जैसे ही स्क्रीन आपका ऑन होगा, जैसे आप कार्ल मार्क्स के बारे में सर्च करेंगे तो मेरा तुरंत फोटो दिखने लगेगा। या जो भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं, जिस चैप्टर का, जैसे हमने हाब्स के बारे में डिटेल पढ़ाया, उसके बाद लाक के बारे में डिटेल पढ़ाएं, रूसो के बारे में भी डिटेल पढ़ाएं। तो रूसो के बाद बेंथम के बारे में डिटेल पढ़ाएं, उपयोगितावाद के बारे में कैसे अपना विचार दिए। तो इसी प्रक्रिया में फिर उपयोगितावाद को खंडन करते हुए मिल कैसे अपना विचार दिए हैं। अब मिल के बाद हमने आपसे बोला था अगर आप लोग हीगल या ग्रीन के बारे में कहेंगे तो उनके बारे में भी डिटेल हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जो एक मिनट, जैसा कि हम आपसे बोले थे, अगर हीगल के बारे में अगर आप लोग कमेंट करते हैं, हीगल या कॉन्ट या टीएच ग्रीन, अगर आप लोग का कमेंट आता है तो हम उसको भी डिटेल पढ़ाएंगे, क्योंकि टीजीटी में सिलेबस में हीगल, ग्रीन और कांट नहीं है, इसलिए हमने पढ़ाना उचित नहीं समझा। अगर ये पीजीटी में क्वेश्चन हीगल से आ जाते हैं, मेरा टारगेट है एलटी ग्रेड का। एलटी ग्रेड को नज़र में रखते हुए हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल आपको पढ़ाएंगे। कार्ल मार्क्स अपना विचार कैसे देता है। कार्ल मार्क्स जो अपना विचार दिया है 1818-1883 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स जो हैं ये उदारवाद का प्रतिवाद ये अपना देते हैं। हम सबसे पहले इनका जीवनी के बारे में बताते हैं। इनका जीवनी, जब ये पारसिया में इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के समय जब इनका आयु लगभग 5 वर्ष था, 5-6 वर्ष के करीब जब ये थे, तो इनके माता पिता ये यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। यहूदी परिवार को त्याग दिया, वो दूसरे धर्म में चले गए। जब यहूदी परिवार को त्याग कर दूसरे धर्म में चले गए तो इनके मन में, जब ये आगे बड़े होते हैं तो उनके मन में धर्म के बारे में गलत धारणाएं पैदा हो जाती हैं। धर्म पर भी ये कटाक्ष करते हैं। धर्म पर कटाक्ष करते हुए भी कहते हैं
धर्म अफीम की गोली है। अगर कोई व्यक्ति अफीम खा लेता है तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। उसी नशे में अगर अफीम नशा होता है। जब ये 5 वर्ष के थे, जब इनका धर्म परिवर्तन हुआ तो धीरे ये इनका प्रतिभा इतना था, ये पढ़ने लिखने में बहुत रुचिकर थे। ये बहुत रुचि रखते थे पढ़ने और लिखने में। यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। जब यहूदी परिवार मतलब उनके मम्मी पापा जो हैं अपना धर्म त्याग कर दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए, तो अगर किसी के मम्मी या पापा आपका यदि बचपना अवस्था है, आपके मम्मी और पापा अगर कोई धर्म त्याग करके दूसरे धर्म में जाते हैं तो स्वतः आप भी उसी नए धर्म में प्रवेश करेंगे जिस धर्म में आपके माता पिता प्रवेश करेंगे। क्योंकि उस समय हम लोग के पास बौद्धिक ज्ञान की कमी होती है, विवेक की कमी होती है। ना मेरे पास बौद्धिक ना विवेक की क्षमता नहीं होती है जो अपना निर्णय हम स्वयं कर सकें हम किस धर्म में जाएंगे। क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता हो धर्म के आधार पर नहीं जन्म लेता। जहाँ उसका जन्म जिस वातावरण में होता है, उस जिस घर में भी होता है, उसके घर वाले जिस धर्म में रहेंगे वही धर्म माना जाता है, अपना लेते हैं। तो बड़े होने पर जिसका बौद्धिक विकास हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, तर्क करने की क्षमता हो जाएगी, वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। स्वतंत्रता होती है, वो अपनी अपनी बौद्धिक विचार होता है। जिसको जो धर्म अच्छा लगे, जिस धर्म में आप ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्रता फील करें या आपको कुछ आशाएं हो भविष्य में मिलने के लिए, आप स्वतः जा सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे चाहे कोई भी देश हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देखा जाए तो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। कोई हिंदू हो जाता है तो कोई मुस्लिम हो जाता है, कोई ईसाई हो जाता है तो कोई बौद्ध हो जाता है, कोई जैन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिलसिला हमेशा जारी है और जारी भविष्य में भी रहेगा। तो कार्ल मार्क्स जब ये बड़े हुए तो इनकी पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी और ये लगभग नए युवा पीढ़ी में ही, मतलब युवा पीढ़ी या युवा में ही ये काफ़ी पत्रिकाएं भी लिखने लगे थे। जब ये पढ़ने के लिए जाते हैं तो फ्रांस में जब ये पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ हीगल महोदय से लगभग इनसे मतलब मित्रता तो नहीं होती। हीगल महोदय जो हैं वो इंस्पायर कर जाते हैं। तो उनका जो दर्शन था उस समय, वो दर्शन जो है उस समय व्याप्त था हीगल का जब दर्शन व्याप्त था तो हीगल, क्योंकि कार्ल मार्क्स के जो पिताजी थे वे वकील थे, ये उच्च वर्ग के थे, तो भाई पढ़ने लिखने के लिए शुरू से ही उनकी पालन पोषण किए और पढ़ाई लिखाई। जब ये फ्रांस गए, हीगल के वहाँ द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद का वहाँ जो वातावरण छाया था, इतना मतलब फैल गया था, व्याप्त हो गया था, तो वहाँ इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगे। जब इतिहास और अध्ययन शास्त्र का जब वहाँ अध्ययन करने लगे तो वहाँ कई लोगों से भी मित्रता भी होती है। स्वाभाविक बात है जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रहने लग जाता है तो वहाँ भी मित्र बन जाते हैं। जब मित्र बन जाते हैं तो वहाँ उस मित्रता के रूप में कई लोगों से दोस्ती होती है, तो कई विचारकों से भी दोस्ती होती है और कई वहाँ विचार, जब ये पत्रिका अपना संपादन करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी बात लिख देते हैं। वहाँ का ये जब बोर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, और एक कौन सी यूनिवर्सिटी है देखो नहीं याद आ रहा है, तो उस यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ रहे थे वहाँ ये टीचर के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए अग्रणी में थे। मतलब वहाँ प्रोफेसर बनने की ये इच्छा जाहिर कर रहे थे। इनकी पत्रिका में ऐसा लेखन शैली था, उसमें थोड़ा लेखन शैली में किसी के विरुद्ध था, जैसे उदारवाद के विरुद्ध था। तो वहाँ के जो कार्यकारिणी हैं, मतलब जो सभाएं होती हैं, जो चुनते हैं कि इनको क्या बनाना है, उनको इनके विरोध में थे। जब इनके विरोध में थे कार्ल मार्क्स के, तो कार्ल मार्क्स वहाँ के टीचर नहीं बन पाए। उनके मन में तो दुखी था, सपना था टीचर बनने के लिए। और ये भी बात होती है, अगर आप कुछ भी सोचते हैं, अगर आप वो नहीं बन पाते हैं, शायद भविष्य में जीवन में आप
और ऊंचाइयों को छुएंगे। जब कोई व्यक्ति एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, जब दूसरे लक्ष्य को के लिए अग्रणी होता है, मतलब चलना शुरू कर देता है, उससे भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। अगर उस समय कार्ल मार्क्स प्रोफेसर बन गए होते उस यूनिवर्सिटी में, शायद इतने बड़े वैज्ञानिक समाजवादी नहीं बन पाते। इनका ये सपना भी अधूरा रह जाता। पहले ये समाजवाद के समर्थक थे, बाद में ये वैज्ञानिक, अपने आप को खुद वैज्ञानिक कहने लगे। या कई कई एंगल्स कहीं कहीं एंजल्स लिखा रहता है, कहीं कहीं एंगल्स लिखा रहता है। उस एंगल से जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो दोस्ती हो जाती है। ये फ्रांस से जब गए इंग्लैंड, वहाँ दोस्ती हुई। कहीं कहीं किसी बुक में हम देखें एंगल्स, कहीं कहीं एंजल्स का प्रयोग है। तो एंजल्स जो हैं वो पूंजीवाद मतलब जो उनके घर बड़े उद्योगपति के बेटे थे, वो पूंजीपति घर के बेटे थे, उद्योगपति या पूंजीपति, और उनके पास अपार भी धन था, वकील वो समाजवाद के मतलब समर्थक थे। और जब ये कार्ल मार्क्स और एंजल्स की दोस्ती होती है, उस दोस्ती में कार्ल मार्क्स जो है अपना विचार पत्रिका लिखने में व्यस्त होते हैं और एंजल्स महोदय उसको प्रचार करने में, क्योंकि उनके पास पूंजी है। जब उनके पास पूंजी है तो वो प्रचार करते हैं और ये अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं, और एंजल्स महोदय वहाँ संगठन इंग्लैंड में बनाते हैं। जब इंग्लैंड में संगठन बनाते हैं, संगठन के माध्यम से वहाँ प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से तो वहाँ मार्क्सवाद धीरे धीरे व्याप्त होता है। मार्क्सवाद जो होता है वो उदारवाद का प्रतिवाद है। मार्क्सवाद वो लोकतंत्र के भी विरोधी है। मार्क्स लोकतंत्र के भी विरोधी हैं, समाजवाद के भी विरोधी एक हिसाब से माना जाए। लेकिन जो समाजवाद है, ये समाजवाद के जो पिता माने जाते हैं, समाजवाद के पिता जो माने जाते हैं रॉबर्ट ओवन माने जाते हैं। ये समाजवाद के पिता माने जाते हैं। जब ये समाजवाद के पिता में फोरियर एक विचारक हैं, फोरियर, ये भी समाजवाद के समर्थक हैं। तो कार्ल मार्क्स ये बोलता है कि ये जो रॉबर्ट ओवेन है और फोरियर हैं और एक दो विचारक और भी हैं, ये लोग समाजवादी हैं, हम मानते हैं समाजवादी हैं, बल्कि ये समाजवादी जो हैं ये काल्पनिक समाजवादी हैं। ये सिर्फ कल्पना करते हैं, अपना कोई विचार नहीं दिए हैं। मतलब उसमें कोई अपना समाजवाद के तो समर्थक हैं। समाजवाद के माध्यम से जनता को, जो जनता है, जो गरीब है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उसमें समानता लाने के लिए समाजवाद महत्वपूर्ण है। बल्कि समाजवाद कैसे लाया जाए, ये विचार ये फोरियर और रॉबर्ट ओवन ये सब नहीं दिए हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स इनको काल्पनिक समाजवाद बोलता है। ये कल्पलोकी हैं, मतलब सिर्फ कल्पना करते हैं। कल्पना करने से कुछ नहीं होता जब उसको प्रयास नहीं करेंगे। समाजवाद कैसे लाया जाए उसके बारे में प्रयास करना पड़ता है। लोकतंत्र में ही समाजवाद संभव है, क्योंकि लोकतंत्र में तो संभव है, बल्कि वहीं कार्ल मार्क्स लोकतंत्र के भी विरोधी हो जाते हैं। लोकतंत्र में और कार्ल मार्क्स का मूल जो विचार है, जो उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है, उस उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में समानता लाने वाली बात करते हैं, जो गरीब। इसीलिए इनका एक नारा है, दुनिया के जो देशों के अन्य मजदूर एक हो जाओ, खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ये कार्ल मार्क्स का ही ये विचार है। तो हम अगर मार्क्स ने कई बार भी लिखे हैं, मार्क्स कहते हैं मार्क्सवाद कोई नाम की चीज़ नहीं है। वैसे हमारे देश के एक जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी ने भी ये शब्द बोला था कि गांधी जैसा कोई विचार गांधीवाद नहीं है। तो इसे मार्क्स भी बोलते हैं मार्क्सवाद की नाम की कोई चीज़ नहीं है। कार्ल मार्क्स जो है फेवरबैक और ब्रिटिश अर्थशास्त्री भी हैं। कार्ल मार्क्स पर सर्वाधिक जो विचार है उनका इतिहास से पढ़ा है।
वो कहते हैं हम कार्ल मार्क्स कहते हैं हम अपना कोई विचार नहीं दिए हैं, जो इतिहास में पीछे विद्यमान था और वर्तमान में क्या चल रहा है, मतलब पहले क्या इतिहास में क्या हो चुका है, कौन सी घटनाएं घट चुकी हैं और भविष्य में क्या घटेगा, उसको ध्यान में रखते हुए ये विचार अपना दिए हैं। बल्कि इन्होंने ये भी कहा है मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, हमने तो ग्रहण किए हुए हैं। कैसे, मतलब इनका जो दर्शन है इतिहास पे ज़्यादातर पड़ता है। वहीं हीगल इनके भौतिक मतलब हीगल इनके जो हीगल का प्रभाव इन पर ज़्यादा पड़ता है। द्वंद्वात्मक पद्धति का भी यही लेते हैं। तो हम राज्य पर चर्चा करते हैं, तो कैसे राज्य पर अपना कार्ल मार्क्स अपना विचार देते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं राज्य पर विचार। कार्ल मार्क्स राज्य पर अपना व्यू देते हैं। कहते हैं ये जो राज्य है ये पूंजीपतियों की संस्था है। ये राज्य जो है पूंजीपति लोग बनाए हैं। इस राज्य को पूंजीपति लोग बनाए हैं। ये पूंजीपतियों की संस्था है। अपनी संपत्ति को बचाने के लिए ही राज्य बनाए हैं, ताकि इस राज्य के माध्यम से इसी राज्य के माध्यम से गरीबों का शोषण हो सके। गरीब का शोषण इस राज्य के माध्यम से करते हैं, क्योंकि ये पूंजीपति लोग ही राज्य बनाए हैं। क्योंकि गरीब लोग के पास इतना बुद्धि नहीं होती है, इतना विवेक नहीं होता है, वो अपने हिसाब से किसी कानून का निर्माण कर सकें। जो ये राज्य है, कहते हैं, और कार्ल मार्क्स इसी राज्य को विलुप्त होने के लिए कहता है, इस राज्य को खत्म करना है। जो एक उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग मतलब पूंजीपति, और एक निम्न वर्ग है। एक निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, ये निम्न वर्ग है, ये उच्च वर्ग है। ये दोनों वर्ग को मतलब को समानता, कैसे इनमें समानता लाने के लिए कहते हैं पहले हमें राज्य को खत्म करना है। अगर राज्य खत्म हो जाएगा तब जो गरीब और अमीर हैं तभी समानता हो पाएगी। जो अमीर वर्ग हैं, जो उत्पादन के साधन पे वो अपना कब्जा जमाए हैं, उसको सबसे पहले हमको हटाना है। जब वो जैसे कोई मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, उद्योग का मालिक जो है वो पूंजीपति है। जब वो पूंजीपति है, क्योंकि पूंजीपति के पास ही पैसा होता है, अगर पूंजीपति के पास जब पैसा है तो वो अपना एक उद्योग डालता है। उद्योग जब वो डालेगा, अपनी लागत लगाएगी, क्योंकि उसके पास संपत्ति है। जब अपनी संपत्ति को उसमें यूज करेगा, एक कंपनी खड़ी करेगी, तो उसमें जब कंपनी ये खड़ा हो जाएगा तो उसमें मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। जो मजदूर की आवश्यकता जब पड़ती है, उसमें मजदूर कम वेतन पर मिल जाते हैं, क्योंकि गरीब परिवार मजदूर गरीब होते हैं और भोजन के लिए उनको कार्य करना पड़ता है। उनके पास बौद्धिक क्षमताएं भी कम होती हैं। अब जैसे कोई सामान अगर बनता है राज्य में ही, मान लीजिए राज्य में अगर कोई सामान बनता है, मान लीजिए उस सामान की कीमत 10 रुपये है, मार्केट में इसकी कीमत 10 रुपये है। अगर मार्केट में इसकी कीमत 10 रुपये है तो इसकी जो लेबर चार्ज, मान लीजिए 5 रुपये लेबर चार्ज मिला, या आवागमन की सुविधाएं भी 1-2 रुपये लग गया, मान लीजिए 2 रुपये लग गया, टोटल 7 रुपये हो गया। अब मार्केट में बिचा है 10 रुपये, ये 7 और 10 के जो अंतर है ये 3, ये 3 रुपये जो रखते हैं ये पूंजीपति लोग रखते हैं। ये 3 रुपये पूंजीपति के हाथ में चला जाता है, क्योंकि पूंजीपति इसमें अपना कुछ श्रम का योगदान नहीं किए हैं। ये 5 रुपये का श्रम तो श्रमिक कर लिए, 2 रुपये का आवागमन के लिए खर्च हो गया, 7 रुपये टोटल अगर खर्चा हुआ है, तो 3 रुपये पूंजीपति रख ले रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा रख ले रहे हैं, क्योंकि ये अपना मतलब श्रम में ही नहीं लगाए हैं पूंजीपति। इसी बात पे तो विरोध भी, अन्य विचारक आते हैं तो विरोध कहते हैं जो ये राज्य खत्म करने की ये बात करते हैं, कार्ल मार्क्स जो राज्य खत्म करने की बात करते हैं, ये कल्पनात्मक हैं। राज्य को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूंजीपति लोग मानते हैं वो अपना एक बड़ा पूंजी अपने पास रखते हैं, ये मानते हैं। बट वो पूंजी अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जो
उद्योग खड़ा किए हैं, उद्योग लगाए हैं, उनकी भूमि भी है, वो अपना संपत्ति लगाए हैं, उसमें से जो लाभ है तो वो तो पूंजीपति लेंगे ही। ऐसे ही अगर ये एक सामान की कीमत है, ऐसे तो मार्केट में हजारों सामान बिकते हैं तो कई करोड़ों अरबों रुपए में पूंजीपति पहुंच जाते हैं। ये तो हमने छोटा सा उदाहरण दिया है इसमें। तो आप भी जब भी ऐसे पढ़िएगा, आप मतलब बौद्धिक लेवल, मतलब तर्क लगाने की क्षमता आप अगर धीरे धीरे विकसित करेंगे तो आप भी ये समझने लगेंगे। वैसे ही अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो हीगल से लिए हैं, उसमें कैसे, किस बेस पे लिए, कैसे दिए। उसमें ये भी कहे हैं हीगल का ये जो दर्शन है ये तो सिर के बगल खड़ा था, हमने तो इसे सीधा किया था, अर्थात उल्टा था। अभी इसमें और वर्ग संघर्ष कैसे, वर्ग वर्ग और संघर्ष था बीच में, वर्ग को कैसे ये समाप्त करते हैं, वहाँ वर्ग को समाप्त करते हैं, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक सिद्धांत का भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरा ये राज्य पर चल रहा है विचार। सबसे पहले आप लोग हमारे, अगर ये पढ़ाया हुआ आपको अगर अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी करिए। जो भी ना समझ में आए, आप लोग, मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का उत्तर देंगे। अगर कमेंट में उत्तर नहीं दे पाते हैं तो जब भी अगले दिन हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर, यहाँ पर मंच पर खड़े होकर हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है आप लोग को LT पास कराना। तो जब ये मार्क्स जब ये राज्य को ख़त्म करना चाहते हैं तो इनका विरोध भी होता है। उस विरोध में कहते हैं राज्य को ये कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि मानते हैं पूंजीपति, और कार्ल मार्क्स का ये भी कहते हैं ये पूंजीपति लोग ही बनाए हैं पूंजीपति, ताकि अमीर और गरीब की समानता, अमीर और गरीब की असमानता अगर बनी रहेगी, समानता अगर नहीं रहेगी, तभी उनका हम शोषण कर पाएंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। तो आगे हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा करेंगे, ठीक है, ऐतिहासिक व्याख्या करेंगे, वर्ग संघर्ष, दो हेडिंग या टॉपिक लेके चलेंगे, एक साथ पूरा ख़त्म करेंगे तो समझने में दिक्कत हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं जैसे जब रॉबर्ट ओपन, कहीं कहीं हम कार्ल मार्क्स ने जो लोकतांत्रिक है, ये समाजवाद में या लोकतंत्र में ये कहते हैं जो सांसद है, कटाक्ष भी, ये भी लोकतंत्र पे भी कटाक्ष करेंगे हम, पूरी डिटेल यहाँ चर्चा करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। वहाँ सांसदों को गप मारने की दुकान, या संसद को गप मारने की दुकान भी कहता है, और संसद को गप मारने की दुकान है, और सांसद को ये कहता है, ऐसा कोई वर्ड दिया था, सांसद वकील, ऐसे कुछ ऐसे बोला था मतलब। तो ठीक है, हम आगे भी इसका पूरा चर्चा करेंगे, कैसे पूरा अपना कार्ल मार्क्स विचार दिए हैं, जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक बने हैं। लास्की भी ने उनको समाजवाद, लास्की जब ये समाजवाद अपना विचार दिए थे, लास्की महोदय ये कहते थे कि जो कार्ल मार्क्स हैं ये वैज्ञानिक समाजवाद हैं, ये वैज्ञानिक समाजवाद लास्की भी मानते हैं। और लास्की महोदय कार्ल मार्क्स को क्या बोलते हैं, ये लास्की महोदय ये बोलते हैं, मार्क्स जो है समाजवाद को अस्त व्यस्त में पाया है। अस्त व्यस्त माने तितर बितर मतलब पाए हैं, और उसको एक साथ इकट्ठा सजो के रख दिए हैं, कैसे क्या होगा, कैसे आगे भविष्य में इस समाजवाद को कैसे अपनाया जाए, कैसे लाया जाए, वही वैज्ञानिक समाजवाद की बात किए हैं। लास्की भी समर्थक हैं कुछ, और इनका कुछ पुस्तक भी है, जो पुस्तक तो कल हम कुछ पुस्तक इनका अगर इम्पॉर्टेंट है, कई पुस्तक हैं, आप अगर चाहिए तो हम इस पुस्तक को नोट कर दें, या आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूरा हम बोर्ड पर ही लिख देंगे। इनका जो दास कैपिटल है, इनका दास कैपिटल इनका ग्रंथ है। ये बाइबिल की संज्ञा दी जाती है, ये ग्रंथ है दास कैपिटल, 1867 ईस्वी में ये लिखा गया था।
दास कैपिटल है, और एक दास कैपिटल है, मेन्यू प्राइस एंड प्रॉफिट है, द सिविल वार है, स्क्रिप्ट है, मैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। ऐसे कई भी पुस्तक हैं। सबसे ज़्यादा इनका फेमस पुस्तक है दास कैपिटल है। दास कैपिटल को भी ये ग्रंथ बोला जाता है। ठीक है, बस आज इतना ही। अब हम अभी ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 3 लाएंगे, 3 पार्ट में कार्ल मार्क्स ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। और इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे, कार्ल मार्क्स पढ़ाने के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो लेनिन के बारे में भी पढ़ा देंगे, और माओ के बाद माओ जो विचारक हैं उनके बारे में, जो चीन की क्रांति करते हैं 1949 में, उनके बारे में भी बताएंगे। अगर जबकि वो एलटी में नहीं है, सिर्फ कार्ल मार्क्स ही हैं। अगर आप लोग की सहमति होगी, अगर आप लोग की सहमति होगी तो हम माओ भी पढ़ा देंगे, लेनिन भी पढ़ा देंगे। हाँ, मन और कौटिल्य, ये जो भारतीय विचारक में है, मन और कौटिल्य और गांधी, ये 3 विचारक हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हम सिद्धांत चालू कर देंगे। सिद्धांत अगर आप लोग कहेंगे तो पहले सिद्धांत पढ़ा करके तब हम भारतीय विचारक पढ़ाएंगे। हाँ, और संविधान तो हमें अब धीरे धीरे हम सोच रहे हैं 2 वीडियो लाने के लिए, एक राज व्यवस्था का एक वीडियो, एक सिद्धांत का, क्योंकि ये चिंतन तो लगभग ख़त्म हो गया। प्लेटो और अरस्तु तो बचे हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम सिद्धांत और राज व्यवस्था 2 वीडियो लाएंगे, एक सिद्धांत का रहेगा, एक राज व्यवस्था का, ताकि ये मेरा चिंतन तो ख़त्म हो गया। 2 बुक बची है, ये 2 बुक को भी धीरे धीरे पढ़ाया जाए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आते आते ताकि हम लोग का सिलेबस लगभग समाप्त हो जाए, ताकि रिवीजन पे ही कगार पे रहें हम लोग। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग जब शेयर करेंगे तो उसमें हमारा वीडियो दूसरों लोग के पास पहुंचेगा, तो उनके माध्यम से दूसरे लोग के पास पहुंचेगा, ऐसे सर्किल वाइज बना रहेगा। ठीक है, बस आज इतना।